श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज हम अगस्त 2004 अखंड ज्योति की शिष्य संजीवनी से एक शीर्षक लेकर आए हैं, सद्गुरु से संवाद की स्थिति कैसे बने। आइए जानते हैं। शिष्य संजीवनी के प्रत्येक सूत्र में अपनी एक खास विशिष्टता है। इसकी गहनता में जीवन का सुरीला संगीत है। संगीत का अर्थ है कि जीवन का परम रहस्य स्वरों की भीड़ भाड़ में नहीं है, न ही एक अराजकता है, न ही एक अव्यवस्था है, बल्कि सभी स्वर मिलकर एक ही तरंग, एक ही लय है, एक ही इशारा कर रहे हैं। जिंदगी के परम केंद्र में सभी स्वर परस्पर घुले मिले हैं। कहीं कोई बैर विरोध नहीं है। यह जो अव्यवस्था दिखाई पड़ती है, यह हमारे अंधेपन के कारण है, और जो स्वरों का उपद्रव दिख रहा है, वह हमारे बहरेपन के कारण है। अपनी स्वयं की अक्षमता के कारण हम सभी स्वरों के बीच में बहती हुई समस्वरता का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि इसी अनुभूति में साधना है। इसी में शिष्य और गुरु का मिलन है। इसी के रहस्य को उजागर करते हुए शिष्यत्व के साधना शिखर पर विराजमान जन कहते हैं, सुने गए स्वर माधुर्य को अपनी स्मृति में अंकित करो। जब तक तुम केवल मानव हो, तब तक उस महागीत के कुछ अंश ही तुम्हारे कानों तक पहुँचते हैं। यदि तुम ध्यान देकर सुनते हो तो उन्हें ठीक ठीक स्मरण रखो, जिससे कि जो कुछ तुम तक पहुँचा वह खो न जाए, और उसे उस रहस्य का आशय समझने का प्रयत्न करो, जो रहस्य तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। एक समय आएगा जब तुम अपनी अंतर चेतना में सद्गुरु की वाणी की अनुभूति कर सकोगे। इसी परम वाणी में सर्वव्यापी अस्तित्व के संकेत हैं। इन दिव्य संकेतों की स्वर लहरियों से स्वरबद्धता का पाठ सीखो। ध्यान दो कि इस सत्य की जीवन की अपनी भाषा है, और वह कभी मुक नहीं रहती। उसकी वाणी एक चित्कार नहीं है, जैसा कि तुम भूलवश समझ लेते हो। वह तो एक महागीत है। उसे सुनो और उससे सीखो कि तुम उस सुस्वरता के अंश हो, और उससे उस सुस्वरता के नियम का पालन करना सीखो। साधना का यह परम सूत्र सम्मोहक है और रहस्यमय भी। इसमें प्रवेश करने पर यात्रा का पथ मिलता है, सद्गुरु का द्वार खुलता है। इस परम सूत्र में जिस महागीत का इशारा किया गया है, निश्चित ही उसे आज की स्थिति में संपूर्ण रूप से नहीं सुना जा सकता है। इसे पूरी तरह से सुनने के लिए हमें धीरे धीरे भीतर लयबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि समान ही समान का अनुभव कर सकता है। अगर हमें उस महासंगीत की अनुभूति करनी है तो खुद को भी संगीतपूर्ण हो जाना पड़ेगा। अगर हम उस परम प्रकाश को देखना चाहते हैं तो निश्चित ही हमें प्रकाशपूर्ण हो जाना पड़ेगा। अगर उस दिव्य अमृत तत्व का स्वाद चखना है तो मृत्यु के रहस्य के पार जाना होगा। दरअसल हम जिसको जानना चाहते हैं उसके जैसा हमें होना भी पड़ता है, क्योंकि समान की ही अनुभूति पाई जा सकती है। असमान की अनुभूति का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए साधना के शिखर को पहुंचे हुए अनुभवी जनों ने कहा है कि आँख हमारे भीतर सूरज का हिस्सा है, इसीलिए यह प्रकाश की अनुभूति पाने में सक्षम है। कान हमारे भीतर ध्वनि का हिस्सा है, इसीलिए यह सुन पाने में सक्षम है। काम वासना हमारे भीतर पृथ्वी का हिस्सा है, इसीलिए यह हमारे नीचे की ओर खींचती है, जबकि ध्यान हमारे भीतर परमात्मा का अंश है, इसीलिए हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। यह बात जिंदगी में बार बार अनुभव होती है कि जो जिससे जुड़ा है उसी का भावानुभूतियों के इस क्रम में अपने सद्गुरु के साथ बिताए क्षणों का सुयोग भी है। उनके दर्शन की प्यारी झलक, उनके श्री चरणों का कोमल स्पर्श, और फिर उनकी कही हुई बातें, इन सब का अवसर जीवन में कम आया हो तो स्वप्न भी झरोखे बन सकते हैं। स्वप्नों में भी दिव्यता उतरती है। धन्य होते हैं वे पल जब स्वप्न में सद्गुरु की झलक मिलती है। स्वप्न में जब उनके स्पर्श का एहसास मिलता है, तब यह सब विशेष हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्षणों में हमारी अंतर चेतना सद्गुरु के साथ लयबद्ध स्थिति में होती है।
इन क्षणों का यदि बारंबार स्मरण हो सके तो सद्गुरु से संवाद संभव बन पड़ता है। ईसाइयों की पुरातन कथाओं में प्रायः इसेन संप्रदाय का जिक्र होता है। कहते हैं कि इसी संप्रदाय में ईसा मसीह को दीक्षा मिलती थी। इस संप्रदाय में साधना की कई अनूठी बातों की चर्चा मिलती है। इन सभी में ध्यान का विशेष महत्व है। वैसे भी कहते हैं कि यह संपूर्ण संप्रदाय ध्यान पर ही टिका हुआ था। उनके पुरातन आचार्यों का कहना था कि यदि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण घटा हो जिस क्षण में विचार न हो और तुम आनंद से भर गए हो, तो उस क्षण को तुम पुनः पुनः स्मरण करो। उन क्षणों को अपने ध्यान का विषय बनाओ। वह क्षण कोई भी रहा हो, उसी को बार बार स्मरण करके उस पर ध्यान करो, क्योंकि उस क्षण में तुम अपनी श्रेष्ठतम ऊंचाई पर थे। अब उन्हीं क्षणों में उसी स्थान में मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसे क्षण हम सभी के जीवन में आते हैं, बस हम इन्हें संभाल कर नहीं रख पाते। इन्हें संभालने की जरूरत है, क्योंकि नीरवता में घुले आनंद से भरे इन्हीं क्षणों में हमारी भाव चेतना शिखर पर होती है। इन्हीं में सद्गुरु से संवाद की स्थिति बनती है। परम चेतना के संकेतों को पाने का सौभाग्य मिलता है। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।